ये खाना खाओ और रोजा तोड़ो अपना। मैडम ये कैसी बात कर रहे हैं आप मेरा रोजा खुलवाना चाहते हैं? देखो, अगर तुम्हें अपना इस कंपनी में प्रमोशन पाना है ना, तो तुम्हें ये शर्त तो माननी पड़ेगी, ये खाना खाओ और अपना रोजा तोड़ो। और अगर तुमने अपना रोजा तोड़ दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम इस कंपनी में प्रमोशन पाने के काबिल हो। मैडम आपको मेरा प्रमोशन करना है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप मेरा रोजा खुलवाएंगे। देखिए मैडम, अगर आप मुझसे और कोई काम करने के लिए कहेंगे ना तो वो काम मैं कर दूंगा, लेकिन ये रोजा नहीं खोल सकता मैं, क्योंकि हम टाइम से पहले इफ्तार ही नहीं करते हैं। अच्छा सोच लो, क्योंकि इस कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं ना 10-10 साल से काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब प्रमोशन मिलेगा, अब प्रमोशन मिलेगा, पर 10 साल हो चुके हैं उनको, अभी तक कोई प्रमोशन नहीं मिला है। और तुम्हें तो अभी दूसरा साल ही लगा हुआ है और तुम्हारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस तरीके से अपॉर्चुनिटी को ठुकराओ मत। अब ये भी तो सोचो, कहाँ तुम भरी गर्मी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, इतनी धूप होती है, भरी धूप में काम करना पड़ता था, और अब तुम्हारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम कैबिन में बैठ करके कंप्यूटर के आगे काम करोगे, वो भी एसी में। और अगर तुमने अपना रोजा नहीं तोड़ा, ये खाना नहीं खाया, तो तुम्हारे लिए घाटे का सौदा होगा। मैं तो तुम्हारे लिए ही बात कर रही हूँ, तुम्हारी मर्जी है। देखिए मैडम, आप मेरे प्रमोशन की बात कर रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप ये रोज़ा खुलवाने की बात कर रही हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप तो 6 महीने पहले ही आई हैं, एक बार अपने पिताजी से पूछ के देखिएगा, 2 साल से यहाँ पर काम करते हुए देख रहे हो मुझे। अरे उनसे पूछ के देखिए कि मैं कितना लॉयल हूँ, सारी चीज़ें टाइम पे करता हूँ या नहीं करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है या कोई और बात है तो बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन ये रोज़ा मैं नहीं खोल सकता। अरे खा लो ना, देखो तुमसे जितना कहा गया है ना उतना ही करो। अगर तुमने खाना नहीं खाया ना तो हम समझ जाएंगे कि तुम इस कंपनी के लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हो। हाँ, राहुल ने बिल्कुल ठीक कहा वसीम। वैसे भी ये बात ना हम तीनों के बीच में ही रहेगी, कहीं और ये बात लीक नहीं होने दूंगी मैं। तो अब तुम खुद सोचो, कितना अच्छा ऑफर दे रही हूँ मैं तुम्हें। जब ये बात बाहर ही लीक नहीं होगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा तुम्हारा रोजा टूटा है या नहीं टूटा है। अब बाकी तुम्हारी मर्जी है। ये रोज़ा मैंने हमारे खुदा के लिए रखा है, हमारे अल्लाह के लिए रखा है, और आप कह रहे कि मैं रोज़ा तोड़ दूँ? देखिए जनाब, ये तो मुझसे कभी नहीं होगा। मैं अपने खुदा को धोखा नहीं दे सकता। देखिए मैं पाक साफ इंसान हूँ, मैं प्रमोशन के लिए अपने खुदा को धोखा नहीं दे सकता, अपना ईमान नहीं गिरा सकता एक प्रमोशन के लिए। वसीम, किस खुदा की बात कर रहे हो तुम? अब तुम्हारा खुदा तब कहाँ था जब तुम यहाँ पे काम के लिए आए थे। वैसे भी तुम यहाँ पे कैबिन में काम करने के लिए आए थे ना, पर जब मुझे तुम्हारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं लगी तो मैंने तुम्हें सिक्योरिटी का काम दे दिया। अब जब तुम्हारे पास इतना अच्छा ऑफर आ रहा है तब तुम ये ऑफर ठुकरा रहे हो। तुम्हारे रोजा ना तोड़ने के कारण से ना तुम्हारे बीवी बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें ये जॉब से भी हाथ धोना पड़े। और ये इतना अच्छा ऑफर जो तुम ठुकरा रहे हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो तुम्हें झेलने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि मैं तो बॉस हूँ और मुझे ना हर किसी की बात का बुरा लग जाता है। जो भी मुझे मना करता है वो मेरा दुश्मन हो जाता है। तो अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें करना क्या है। और मेरी बात मानो ना, इंसान जब मेहनत करता है तभी उसका पेट भरता है, ना कि कोई खुदा करके उसको खाना खिलाता है। और अगर तुम्हें रोजे से दिक्कत है तो तुम एक काम करो, ये रोजा तोड़ लेना, नेक्स्ट रोजा फिर से कंटिन्यू कर लेना। अभी की तो बात है, देखो खा लो, तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा। देखिए मैडम, पहली बात तो आप लोग मेरे से ओहदे में बड़े हैं और मैं इस बारे में आपसे बहस भी नहीं कर सकता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैंने आप लोगों से प्रमोशन की बात करी ही नहीं है, आप लोगों ने ही मुझे ऊपर बुलाया। देखिए मुझे आप लोगों से कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं अपना काम बहुत ही मेहनत और जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। और अगर बात रही बुरा मानने की तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों को अगर मुझे नौकरी से निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और आप लोग कह रहे हो कि ये बात बाहर नहीं जाएगी, अरे मानता हूँ कि ये बात हम तीनों के बीच रहेगी, लेकिन वो खुदा, वो तो ऊपर से सब देख रहा है ना। अब चंद पैसों के लिए, इस प्रमोशन के लिए मैं अपना ईमान तो नहीं बिगाड़ सकता, उस खुदा को धोखा तो नहीं दे सकता ना। देखिए मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, माफ़ कर दीजिए, मैं ये रोज़ा नहीं खोल सकता। देखिए ऊपर वाले ने मुंह दिया है तो कहीं ना कहीं खाने का भी इंतज़ाम हो जाएगा। बाकी जो भी डिसीजन हो आप लोगों का मुझे बता देना। देखिए जिस खुदा ने ये दुनिया बनाई है ना मैडम, मैंने उस खुदा के लिए रोज़ा रखा है, मैं उसमें मानता हूँ और कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत खुश भी हूँ। बाकी देखिए प्रमोशन के लिए तो मैं ये सब नहीं कर सकता, अपना रोज़ा नहीं खोल सकता। आपको अगर नौकरी से निकालना है तो निकाल सकते हो, क्या पता आगे मुझे इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाए। क्या बकवास कर रहे हो वसीम, तुम्हें लगता है इस कंपनी से अच्छी जॉब तुम्हें कहीं मिल सकती है? अरे इतना इजी प्रमोशन तो आज तक किसी को मिला ही नहीं है।
तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तुम खाना खाओ और ले लो ना प्रमोशन। इतनी बहस करने की जरूरत क्या है तुम्हें यार। और तो और मैडम ने ये भी बोल दिया है कि ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? जब बात बाहर ही नहीं जाएगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने रोजा तोड़ा या नहीं तोड़ा। तो चुपचाप खाना खाओ और ले लो प्रमोशन। देखो वसीम, मुझे पता है कि तुमने कभी भी मेरे को आकर के प्रमोशन के लिए नहीं बोला है, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सोचा आज, तो तुम्हें भी तो मेरे बारे में सोचना चाहिए ना। और मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी दे रही हूँ और राहुल की भी गारंटी मैं ले रही हूँ। अगर तुम्हें इस बात का थोड़ा सा भी डर है कि अगर तुमने आज रोजा तोड़ दिया तो हम बाहर जाकर के ये बात किसी को बता देंगे, तो मैं श्योरिटी तुम्हें दे रही हूँ ये बात कहीं भी लीक नहीं होगी। तो अब तुम्हें खाना खा सकते हो, खा लो, क्योंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ हम तीनों में रहेगी। और ये करने के बाद तुम्हें तुम्हारा प्रमोशन मिल जाएगा। तो सोचो, है ना तुम्हारे फायदे की बात। देखिए मैडम, ऐसा प्रमोशन मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ कि रोज़ा मैं नहीं खोल सकता। बाकी आप लोगों का जो भी डिसीजन होगा एक बार मुझे बता देना। चलता हूँ, खुदा हाफिज। रुको वसीम, ये लो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया। मैडम, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, फिर आप मुझे प्रमोशन क्यों दे रही हैं? वो खाना सिर्फ और सिर्फ मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि मैं तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट ले सकूं। टेस्ट? कैसा टेस्ट मैडम? दरअसल बात यह है वसीम, तुम हमारी कंपनी से पिछले 2 साल से जुड़े हुए हो और जब तुमने इस कंपनी में ज्वाइन किया था तब तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत कम थी, जिसकी वजह से हमने तुम्हें गार्ड की जॉब ऑफर की थी। और तुम्हारी फैमिली उस टाइम शायद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक थी, जिसकी वजह से तुम्हें ये काम करना पड़ा था। और अब जब न्यू वैकेंसी आ गई है तो मेरा ख्याल आया था कि तुम्हें क्यों ना प्रमोट किया जाए, क्योंकि तुम हमारी कंपनी के लिए काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो और काफ़ी लॉयल तरीके से भी काम कर रहे हो और अब तक तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो जब मेरे पास ये वैकेंसी खाली थी तभी मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मुझे लगा कि मैं बाहर से किसी को क्यों हायर करूं, पहले उसको काम समझाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती है, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरे पास क्वालिफाइड इंसान है तो मैं उसको बाहर से क्यों ढूंढूं। और तभी मेरे पीए ने, मतलब राहुल ने, मुझे ये आइडिया दिया कि हमारी कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड है ना वसीम, उसका भी हाल फिलहाल में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। तो मुझे लगा ये वैकेंसी का ऑफर मुझे तुम्हें देना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती थी। वसीम, एक्चुअली में ये टेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जो काम हम तुम्हें देने वाले हैं ना, वो सारा का सारा काम पैसों का लेन देन का है और इस काम के लिए ना मैं किसी गैर जिम्मेदार इंसान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। और राहुल ने मुझे बताया तुम बहुत कैपेबल और ऑनेस्ट भी हो, क्योंकि इसने तुम्हें बहुत बार अज्यूम किया है और जो बात मेरे पीए ने बोली थी आज वो साबित भी हो गया। क्योंकि वसीम, मेरा मानना तो यही है ना, जो ऊपर वाले का खौफ रखता हो ना वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, किसी को धोखा नहीं दे सकता। और ये खाना तो मैंने तुम्हें इसीलिए ऑफर किया था, मैं देखना चाहती थी कि तुम क्या करते हो। बल्कि मैंने तुम्हें तो ये ऑफर भी दिया कि ये बात हम तीनों के अलावा इस कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हें उस ऊपर वाले का खौफ था, इसीलिए तुमने ये करने से बिल्कुल मना कर दिया और अपनी जॉब तक छोड़ने के लिए रेडी हो गए। और ये सब देख करके तो मुझे अच्छा प्रूफ मिल ही गया ना कि तुम इस कंपनी के लिए बिल्कुल कैपेबल हो और ऑनेस्ट भी हो। तो ये लो वसीम, ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर। कल सुबह मिलना मेरे को 9 बजे, ठीक है? और हाँ, ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन के मत आना, नॉर्मल यूनिफॉर्म में आना। सच में मैडम, हमें नहीं पता था कि आप लोग हमारा प्रमोशन कर देंगे। आप लोग हमारे बारे में कितना सोचते हैं, आज पता चला हमें। अरे वसीम, जब तुम हमारे बारे में इतना सोचते हो तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना तुम्हारे बारे में सोचना। अब जल्दी जाओ, तुम्हारा इफ्तियारी का टाइम हो रहा होगा। ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूँ, मेरे रोज़ा इफ्तार का वक्त हो गया है। खुदा हाफिज। नमस्ते।